अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सईद खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो कश्मीर में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसकी गलती से हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। ये हमारी हुक्मरानों की, सियासतदानों की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ, बददियानती है, कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और ताकत का इस्तेमाल। माइट इज़ राइट। अल्लाह ना करे कोई ऐसा ज़्यादा बुरा हो जाए। तो मेरे साथ रहें। मैं आपको चंद ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कोई मेरे दोस्तों ने वहाँ से मुझे भेजे हैं जो वहाँ पे, और वहाँ पे मौजूदा सूरत हाल क्या है ये आप खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या होने जा रहा है। इसके बाद इस वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और अपने अपने जो कमेंट्स है वो मुस्बित अंदाज में हालात तो वाक़यात की वजह से जो भी नतीजा अखज़ होना है उसके हवाले से ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और ये भी दुआ करें कि हमारे पाकिस्तान को नज़र लग गई है, हमारे पाकिस्तान को नज़र लग गई है न जाने किन लोगों की। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में नेक लोगों को हम पे मुसल्लत करे, जो ईमानदार हों, जिनकी वजह से ये चीज़ें ना पैदा हों, जो जिस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर दिए। इनको किसी से कोई गर्ज नहीं, अवाम से कोई गर्ज नहीं। देखें, छोटे छोटे दो मुतालबे थे, गंदम आटे का, उसका हाल आपने पंजाब में देखा कि पंजाब पाकिस्तान में इतनी गंदम हो गई है, इतनी गंदम हो गई है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। पहले ही गोदाम भरे हुए थे, तो इन्होंने ना तो किसानों को कोई सब्सिडी दी हुई थी, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, और इन्होंने किसानों को बर्बाद करके रख दिया। और वो गंदम भी मंगवाई, वो भी गंदम मंगवाई। उसमें मोतबर ज़रा ऐसा पता ये भी चला था यूक्रेन को कुछ हमने इस्टेब्लिशमेंट ने, कुछ लोगों ने, हुकूमतों ने उस वक्त कुछ दिया था, उसके बदले ली थी गंदम। और इन्होंने कई करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की करप्शन करके सब ने हाथ धोए। गरीब का किसी को एहसास नहीं। अगर इनको तो एहसास हो तो 1100 तो दूर की बात है, हम 1000 रुपये में भी एक मन आटा दे सकते हैं, 1000 में एक मन आटा दे सकते हैं। रोटी 5 रुपए की भी हो सकती है। इसकी डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जाए, खाद का रेट कम किया जाए। इंडिया को देख लें, इंडिया में यूरिया खाद की है, यूरिया खाद 300-400 की बोरी है, DAP 1000 के राउंड अबाउट है, बकाया भी इसी तरह का, स्प्रे हर चीज़ उससे सस्ती है। और वहाँ पे बकाया चीज़ें फिर इसी तरह जिम्मेदार, क्योंकि हम एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारा ज़रूरी मुल्क है, और उस लिहाज से हमने बहुत गंदम जो किसानों का हाल किया। पंजाब में किसान एहतजाज पे हैं, कश्मीर में ये गंदम की वजह से, आटे के मुतालबे की वजह से ये बुरान पैदा हुआ। और दूसरा बिजली का उन्होंने मुतालबा किया कि क्योंकि हमारी ज़मीनें ली गई, हम इस कश्मीर से सारे दरिया जाते हैं, डैम भी उधर ही हैं, तो हमें बिजली जो 3.5 रुपये या 4 रुपये के हिसाब से दी जाए, जो आज तक ये हुकूमत नाकाम रही है। और इन्होंने रजीम चेंज किया, वहाँ के ये हालात पैदा करने वाले कौन हैं? और एक इसमें वो लोग हैं, असम्बली में एक वज़ीर आज़म ने कहा था, एक मुस्बत आदमी ने कहा था, तो उसने कहा कि ये हालात किस तरह पैदा किए, तो उसने अंजम नसीर का नाम लिया। तो वीडियो भी मौजूद है, वो वीडियो भी डाउनलोड कर दें, और सोशल मीडिया पर एक्टिव चल रही है इस वक्त। तो ऐसे हालात में जो सूरत हाल है वो नाजुक है। तो इस पर पहले भी हमने कहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो फौज जो वो हमारी फौज है, हमारे नौजवान हैं। देखिए कितने लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, एक शहीद भी हुए। तो कौन लोग हैं? हम हैं, पाकिस्तानी हैं। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी फौज है, इसको सियासत से दूर रहना चाहिए। जो इनका काम इन्हें वो काम करना चाहिए। इस तरह रस्साकशी ज़्यादा होगी और फसादात। अब वो दौर नहीं रहा, ये 1971 नहीं है, हालात बदल चुके हैं। तो वीडियो देखें जो इसके साथ मैंने अटैच की, और अंदाज़ा लगाएं और इस पर कमेंट्स करें।
और साथ ही दुआ करें कि अल्लाह हमारे हालात जो है नॉर्मल करे, पूरे मुल्क में खुशहाली हो और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, अदारों को हिदायत अता फरमाए कि अपने इख्तियारात में का नजायज़ इस्तेमाल न करें, रूल ऑफ लॉ की, कानून की पासदारी के लिए आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें और उसी के मुताबिक ये सारा सिस्टम करें। जजेज़ का भी हाल देख लें। तो बकाया हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम राब्ते में रहें। ये वीडियो देखें और इस पर कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी करिए। शुक्रिया जी। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर्दी है ये। आज़ाद कश्मीर में लड़ाई एक असिस्टेंट कमिश्नर की किस गलती से शुरू हुई, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, एक कश्मीरी मुझसे सुने। साल पहले आज़ाद कश्मीर में ताजर और दूसरी बरादरियों ने हुकूमत से कहा कि हमें ये दो चीज़ें चाहिए। 1100 रुपये में 40 किलो आटा दें जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान को देते हैं, बिजली 3 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट दें क्योंकि आपने हमसे वादा किया था जब हमसे हमारी ज़मीनें ली थी और चूंकि हमारे पानी पे बिजली बनाते हैं। इन दोनों बातों पे इत्तेफाक नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि हम 11 मई को पहिया जाम एहतजाज करेंगे, हफ्ते के दिन पूरे कश्मीर में एहतजाज करेंगे। ये सुन के पुलिस ने जॉइंट एक्शन कमेटी के 32 मेंबरान जो थे, उनमें से जो लीडर थे उनको इन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग लीडरों के बगैर ही बाहर निकल आए, एहतजाज में निकल आए। अब डडियाल शहर में ये हुआ जो कि मीरपुर के पास पड़ता है, मतलब पिंडी से आप कश्मीर जाते हो तो मीरपुर डडियाल आपको करीबी इलाके पड़ते हैं। वहाँ पे एहतजाज के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने मिस कैलकुलेशन की, उसने मार पड़वाई और उसने आंसू गैस शेलिंग करवा दी। 2 स्कूल की बच्चियों की हालत लागर हो गई इससे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई। लोग तस्वीरें देख के मुश्तिल हुए और उनने असिस्टेंट कमिश्नर को मारा भी और उसकी गाड़ी जला दी। डडियाल की बच्चियों की तस्वीरें पूरे कश्मीर में चली और ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से गुस्सा पूरे इलाके में बढ़ा और एहतजाज शिद्दत पकड़ता गया। देखिए, एहतजाज ने शिद्दत पकड़ना ही था क्योंकि ये बड़े अरसे से ये डिमांड्स कर रहे हैं, साल से ये बाकायदा तहरीक चला के डिमांड्स कर रहे हैं, उससे पहले भी ये डिमांड्स थी, तो ये होना तो था ही, लेकिन ये जो आपने मिस हैंडलिंग की सिचुएशन को, इसकी वजह से ये इसमें थोड़ी आग ज़्यादा लग गई। अच्छा, डडियाल से अब लोगों का काफ़िला निकला मुजफ्फराबाद की तरफ और सिर्फ डडियाल नहीं, कोटली से भी लोग निकले मुजफ्फराबाद की तरफ, लेकिन मुजफ्फराबाद जाने से पहले उन्होंने रावला कोट का रुख किया। रावला कोट यानी पुंछ। हुकूमत ने सड़कें उखाड़ दी थी, पत्थर डाल के ब्लॉक कर दी थी, मगर कुछ भी करके मुजाहिरीन को रोक नहीं सके। तसादुम बढ़ता गया, 27 लोग सिर्फ कोटली में जख्मी हुए। हुकूमती साइड से 2 DSP, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI और 1 हेड कांस्टेबल जख्मी हुए। मीरपुर में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, 1 सब इंस्पेक्टर मारा गया। अब हम एक मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं, मुजाहिरीन रावला कोट जा रहे हैं। रावला कोट मशहूर है अपने हकूक के लिए लड़ मरने के लिए। मैं खुद रावला कोट से हूँ, मैं उसकी हिस्ट्री अच्छी तरह जानता। कश्मीर ने जब 1947 में बगावत की थी महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, तो पहली गोली रावला कोट से चली थी, पहली तहरीक रावला कोट से चली थी। डडियाल के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रावला कोट में उन्हें सपोर्ट मिलेगी, कि ये जो धरती हमेशा खड़ी होती है मुजाहिरे के लिए, उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि उनके हकूक की जो ये लड़ाई है ये जेन्युइन है। वहाँ से सब मिलके मुजफ्फराबाद जाएंगे, फिर देखते हैं कि आगे
हुकूमत क्या रद्दमल देगी। अब मुजफ्फराबाद, रावलाकोट ये प्रॉब्लम एरिया है। यहाँ पे जब कोई हरकत होती है तो हमारी जो स्टेट है, जो कभी कभार इनसिक्योर हो जाती है, वो डर में पड़ जाती है कि यार इसकी इमेजेस, इसकी तस्वीरें जाएंगी दुनिया पूरी में तो उनको लगेगा कि पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के साथ वही जुल्म करते हैं जो कि इंडिया में होता है। तो इसलिए वो बहुत डरते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई मूवमेंट उठती है और इस इनसिक्योरिटी में कई दफ़ा उनके हाथ से गलतियाँ हो सकती हैं। मुझे डर ये है कि बातचीत को साइड पर करके तो हुकूमत फ़ौज को कहेगी कि आप आएँ, आप मामलात संभालें, आप मुजाहिरीन को दबाएं, ज़ोर से दबाएं। ये डर मुझे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम का नुमाइंदा नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की इनने इमरान खान को हुकूमत से गिरा के और उसके बाद ये अनवारुल हक साहब को लेके आए, वज़ीर आज़म बनवाया और तमाम वज़ीर चेंज करवाए। ये अवाम की नब्ज़ पे मुझे नहीं यकीन कि इनका हाथ पूरा है क्योंकि अवाम ने इनको इलेक्ट नहीं किया। एमएलए इलेक्ट किया होगा, वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं किया। हमारी फ़ौज को किसी सूरत अपने लोगों के खिलाफ ना लगाएं। अगर आपने हमारी फ़ौज को कश्मीरी आम शहरियों को दबाने के लिए ज़ोर लगाने का कहा तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसके नतायज बहुत भयानक होंगे। होश के नाखून लें, खुदा के लिए होश के नाखून लें। कोई भी नहीं ये चाहता कि हमारी फ़ौज और अवाम आमने सामने हो। इसलिए हुकूमत का काम है कि बातचीत का दामन हाथ से ना छोड़ें और कोई हुकूमत को प्रेशर में भी ना डाले, कोई और बंदा, कोई और इंस्टीट्यूशन कि वो मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटें। ये वक्त नहीं है मुजाहिरीन की बात सुनने का वक्त है, उन पे ज़ोर आजमाई करने का वक्त नहीं है ये। आखिर में मुजाहिरीन से मेरी अपील है कि आप पुरअमन रहें, आपके मुतालबात जायज़ हैं, आपके मुतालबात जायज़ हैं, मगर आपने अगर ज़ोर आजमाया तो आपके मुतालबात को ये भुला के, तो ज़ोर का बहाना लगा के तो ये आपको क्रश करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता। देखना तुम एक दिन, कभी में तुम देखना, बजाल में तुम देखना, बिहार में तुम देखना, कौन